हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2। लीजिए थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो हमारे सामने प्रोपोर्शन दिया गया है कौन सा है, देखिए 2/5 ratio A that is in proportion with the ratio 3:7, 3/7 ratio 4/9। लीजिए हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, द सिंपलेस्ट क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, है ना। सिंस हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सिंस मतलब क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एक्चुअल में क्या है, एक्सट्रीम्स दीज आर द एंड्स। तो 2/5 प्रोडक्ट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई to 4/9 is equal to product of means to say A multiply by 3/7। Got it? नीचे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 9 5 जा 45 is equals to 3A/7। अब आपको पता है इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन में हम क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल को अलग करना है। सीधा सी बात है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है और बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इन कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाइए बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, तो लीजिए 7 इधर है, 7 को इधर ले जाएंगे तो दैट विल बी मल्टीप्लाई। तो 7 डिवाइड में है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 8 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो गया 3। ठीक है, 8 7 जा 56 डिवाइड बाय 45। अब भाई 3A के मल्टीप्लाई में ये कहां आएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा। तो 56 45 डिवाइड में मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया ना। ठीक है, इज इक्वल्स टू A। समझ आया बेटा मैं क्या कह रहा हूं, डिवाइड। ये क्यों डिवाइड में गया, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है। तो 56 डिवाइड बाय, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 135 इज इक्वल्स टू A। या फिर हम अगर ये A उधर है तो A को इधर कर दीजिए, तो 56 डिवाइड बाय 135 विल बी योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया बेटा। नोट डाउन कर लीजिए इसे बेटा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है बेटा आप पूछ सकते हैं विद द मेथड ऑफ व्हाट्सएप कॉल, जो भी आपको करना हो। ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। जी ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन में बेटा क्या है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रभात एंड अनीशा। अनीशा की और प्रभात की। ठीक है, एक्चुअली प्रभात पहले है तो उसे हम पहले बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रिलेट टू फर्स्ट, सेकंड रिलेट टू सेकंड। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रभात एंड अनीशा इज 3:4। प्रभात और अनीशा की प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है वो कितना है बेटा, 3:4 है। इफ प्रभात is 6 years and 9 months old, ठीक है, देन फाइंड द एज ऑफ अनीशा। अगर प्रभात 6 years और 9 months का है तो आपको क्या फाइंड करना है, एज ऑफ अनीशा फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेशियो,
रेशियो ऑफ एजेस ऑफ प्रभात टू दैट ऑफ एज ऑफ प्रभात टू दैट ऑफ अनीशा। दैट ऑफ का मतलब प्रभात की जिस चीज को कह रहा है ना, अनीशा की भी उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। प्रभात की एज का कह रहा है ना, तो इट मींस अनीशा की भी एज की बात कर रहा है। इनके बीच में जो रेशियो है ऑफ प्रेजेंट लिख देना बेटा ना, प्रेजेंट लिखा हमने, प्रेजेंट एज ऑफ प्रभात अनीशा 3:4। ठीक है, 3:4। तो अब एक्चुअल में इसको लेट भी कर लेते, देयरफॉर प्रभात एज, प्रभात प्रेजेंट एज, लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ प्रभात क्या हो जाएगी 3x एंड प्रेजेंट एज ऑफ अनीशा इज इक्वल टू 4x। ईयर्स देखना अब यहाँ पे थोड़ा सही रहेगा ना, ठीक है, ये भी ईयर्स। तो लीजिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें एक्चुअली में प्रभात की एज दे दी गई है भाई। प्रभात की एज क्या है 6 years and 9 months ओल्ड। देखिए प्रभात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रभात की एज, प्रभात प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या बेटा 6 years and 9 months, है ना। अब आप भी जानते हैं कि ये मंथ और इयर्स, इनको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेशियो रिलेट करता है हमेशा किससे करता है बेटा, सेम यूनिट होनी चाहिए, है ना, सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो लीजिए 6 years तो है, ठीक है भैया, ये 2 years में है, एंड 9 months को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 1 year के अंदर बेटा क्या होते हैं 12 months होते हैं। 1 year के अंदर कितने मंथ्स होते हैं 12 years होते हैं। तो अगर हमें मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम 12 से क्या करेंगे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो नीचे डिवाइड कर देते हैं 9 डिवाइड बाय 12 ईयर्स। अब ये ईयर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, या फिर हम इसे कहें 6 years एंड 9/12 को कट करेंगे 3 3 जा 4 3 जा ईयर्स। अब ईयर्स ऐड हो जाते हैं, आपको पता है, देयरफॉर इट विल बिकम, मैं आपको एक साइड में यहाँ पे शो करता हूँ, 6 + 3/4। तो हम इसे यही तो लिखते हैं 6 and 3/4, ठीक है। चलिए इसको ऐड करते हैं, 6 + 3/4 ईयर्स। तो जब इनका एलसीएम ले लिया, देखिए एलसीएम, लीजिए एलसीएम लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए डिवाइड में बेटा एलसीएम आपको पता है भी, यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है भी, जब हमें इनको क्या करना हो ऐड करना हो, फ्रैक्शन में जब ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बेसिस को सेम करना होता है। बेसिस मतलब डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शन में जब हमारा आंसर चल रहा था तब हमने क्या करा था, बेस को सेम किया था, बेस हमारा डिनोमिनेटर से। तो भाई 6 को, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो इधर 1 को भी 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 से 4/4 से इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ ये ईयर्स में चल रहा है, तो 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 4 प्लस 3/4 लीजिए, ठीक है। यहां तक आप एक बार नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, तो देखना बेटा हमारे पास क्या था, 24/4 प्लस 3/4 ईयर्स, ये प्रभात की एज थी, ठीक है। तो प्रभात की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल ऐड हो जाएगी, जब बेस सेम हो गए हैं तो दिस विल बिकम 24 प्लस 3 ईयर्स, तो होगा 27/4 ईयर्स। अब वैसे प्रभात की एक्चुअल एज क्या है, प्रभात प्रेजेंट एज क्या है भाई, प्रभात प्रेजेंट एज क्या है, देखिए 3x है ना प्रभात की प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है प्रभात की 3x है, और वैसे हमने जो फाइंड किया हुआ है 27/4 इज इक्वल टू
3x हो गया भाई, ठीक है। तो देखिए अब 3 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो दैट विल बिकम 27/4 तो है ही 3 मल्टीप्लाई जो डिवाइड में आने वाला है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है, दैट विल बिकम 9/4, x आ गया। अब भाई x की वैल्यू आ गई, हमें अनीशा की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, देयरफॉर अनीशाज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या है भाई, आप देखिए उसमें हमने फ्रैक्शन जब हमारे पास रेशियो में थी तो हमने उसको कंप्लीट वैल्यू बना के 4x लिखा था, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है भाई, 9/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, दैट विल बिकम 9 इयर्स। तो अनीशा की जो प्रेजेंट एज है हमारे पास वो कितनी है बेटा, 9 इयर्स है, ठीक है। अनीशा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 9 इयर्स है। तो ये लीजिए हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है यहाँ पे। अब हम लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करना है बेटा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।